हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 के लिए गणित की वर्कशीट नंबर 32, जहां हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं। त्रिकोणमिति कहां पर लगाते हैं हम? जहां पर एक समकोण त्रिभुज होता है हमारा, वहां पर हम त्रिकोणमिति लगाते हैं। सभी को याद है, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। जिस कोण को भी आपको ज्ञात करना है, उसके जो सामने वाली भुजा होगी वो हमेशा क्या होगी? लंब होगी, और दूसरी वाली जो भुजा होगी वो होगी आधार। अब इसी पर बेस्ड है, कर्ण को हम हाइपोटेनियस कहते हैं और लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार को हम बेस कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम पिछली वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। ये सारे फंक्शंस आपको दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, सम्मुख भुजा कोण के सामने वाली भुजा या संलग्न भुजा कौन सी होती है? कोण के साथ वाली भुजा, यानी कि कोण के साथ जो भुजा है वो संलग्न और कोण के सामने जो भुजा है वो होगी सम्मुख भुजा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए सारी, कौन सी कंडीशन किसके लिए होती है। अब जो उदाहरण है आपका, जो पहला उदाहरण है वो है, यदि 7 10 फाइव बराबर 4 हो तो ये जो है इसका मान आपको ज्ञात करना होगा। वो किस तरीके से आएगा? आपने यहाँ पर देखा 10 हमने निकाल लिया, 4/7 हो गया। हमें किसका मान ज्ञात करना है? इसका करना है। ये किसके तरीके से आएगा? अंश और हर को अगर हम कॉस से भाग दे दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों तरफ सारे हर एक नंबर को हमने कॉस से भाग दिया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब हमने सबको दिया है तो इधर कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, इधर भी कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। ये आपका आ गया है 7 10 5 - 3 बटे में 7 10 5 + 3। ठीक है। जब सारी अब वैल्यूज़ रखेंगे, यहाँ से 10 की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा 1/7। ओके। अब जो अगला प्रश्न है वो हमारे पास है, दिए गए चित्र में, यहाँ पर आपको एक चित्र ये दिखाई दे रहा है। इस वाले चित्र में tan p - cot r ज्ञात करना है। ठीक है। इस जो चित्र, ये जो चित्र दिख रहा है, हमें यहाँ पर एक तो कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और एक आपको दिया हुआ है लंब 12 सेंटीमीटर। ये आपने किस तरीके से पता किया है कि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है? जो ये कोण है ये वाला आपका 90 डिग्री का है। ठीक है। अब ये देखिए, इसमें अगर हम P के हिसाब से देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा होगी लंब और ये वाली होगी आधार, ये वाला होगा कर्ण। और अगर हम R के हिसाब से देखते हैं तो ये वाली भुजा होगी लंब, ये होगा आधार और ये होगा कर्ण। ओके। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक भुजा निकाली है तो हम किसी के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ से पाइथागोरस हमने परिमेय लगाई और किसकी वैल्यू निकाल ली? क्यू आर की वैल्यू निकाल ली है हमने, जो आया है 5 सेंटीमीटर। ये सभी को निकालना आ गया है, हम पिछली वर्कशीट में भी कई बार कर चुके हैं। अब न्यूनकोण P के लिए जो है हम जानते हैं tan P। अब हम tan P की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके लिए जो लंब होगा वो क्या होगा? ये वाला होगा। अभी हमने बताया ये लंब है, और जो इसके लिए आधार है वो है QP। ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया, तो tan P की जो वैल्यू आ गई यहाँ से 5/12 आ गई। अब न्यूनकोण R के लिए अगर हम देखते हैं तो cot R का हमें जो है मान निकालना है। यहाँ पर ये देखिए, ये cot R के लिए आधार हमारा QR होगा और लंब जो है हमारा QP होगा। यहाँ से जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी तो हमें मिलेगा 5/12। जो cot R है वो आ गया हमारा 5/12। अब tan P - cot R बराबर वैल्यूज़ के आ रहे हैं, तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो जो हमारा उत्तर है वो क्या आएगा? 0। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जो अगला प्रश्न है हमारा ये वाला, यदि कोण A और कोण B न्यूनकोण हों, जहाँ cos A बराबर cos B, तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण B होगा, यानी कि कोण A बराबर कोण B होगा। ये वाला हमने एक डायग्राम बना लिया है। ABC एक समकोण त्रिभुज बना लिया है हमने, और उसमें CD जो है वो लंब है, किस पर है? AB पर। ठीक है। अब cos A बराबर cos B हमें ये दिया हुआ है। cos A क्या होगा? अगर हम एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं इस वाले की, तो इसमें क्या होगा कि AD जो है वो हमारा क्या होगा? आधार होगा, और
ए सी ये हमारा कर्ण होगा। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो हमने ये वैल्यूज़ रख ली। इसी तरीके से हमने कॉस बी की वैल्यू भी रख ली। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से हमें ये दोनों चीज़ें बराबर दे रखी हैं, कॉस ए बराबर कॉस बी। जब हम इनकी वैल्यू रखेंगे तो ये बराबर हो गया। इसको हमने मान लिया ये के है। अब इसको सॉल्व किया है कि ए डी बराबर हो गया के बी डी, यानी कि इस वाले को इसके साथ जब हमने किया है तो ये हो गया है। और फोर्थ नंबर पे हमारा जब हमने इसको के साथ किया है तब ये आया है। अब त्रिभुज जो है हमारा सी ए डी और त्रिभुज सी ए डी ये वाला त्रिभुज और सी बी डी ये वाला जो त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस हमने लगाई है। तो ये हमारा दोनों तरफ से सी डी का मान आ गया है। हमने कॉमन कर लिया उसको, सी डी की जगह हमने ये पुट कर दिया, वैल्यू आ गई। अब समीकरण 3 और 4 समीकरण 5 और 6 में रखने पर, समीकरण 3 और 4 की वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें के का मान मिल जाएगा। के का मान कितना आया? 1 आया। अब जो हमारे पास समीकरण है उससे हमें पता क्या चल रहा है? के क्या था हमारे पास? ये था। यहाँ से हम किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इससे हमें मिला ए सी बराबर बी सी। अब जब ए सी बराबर बी सी हो गया है हमारे पास, ए सी बराबर बी सी, तो हमने पढ़ा था पिछले थ्योरम में, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसके सम्मुख कोण होंगे ये, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोण ए बराबर होगा कोण बी के। आइए अब देखते हैं, कुछ प्रश्न हमें यहाँ दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, यदि कोण ए और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हों जिनके साइन बी और बराबर साइन क्यू हो, तो सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर होगा कोण क्यू के। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने मान लिया है कि हमारा जो एक त्रिभुज है वो ए बी सी है, समकोण त्रिभुज, और एक और है हमारे पास पी क्यू आर, दो समकोण त्रिभुज हैं हमारे पास। हमने सबसे पहले ले लिया इस वाले त्रिभुज में साइन बी बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। और यहाँ पर लंब क्या है? ए सी है, और कर्ण क्या है? ए बी है, तो ये लिख दिया है हमने। साइन क्यू इस वाले त्रिभुज में साइन क्यू क्या होगा? इसी वाले फॉर्मूले से चलेंगे हम, पी आर बटे में होगा पी क्यू के। ठीक है, और हमें दे रखा है कि साइन बी बराबर साइन थीटा है। जब साइन बी बराबर साइन थीटा है तो ये वाली दोनों वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की हैं वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब इससे हमें क्या मिला कि ये जो है हमारा, ये चीज़ें ये हमारी बराबर हैं। अब इसमें हमने मान लिया है कि ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर हमारा है के। ठीक है, ये वाला। अब इसलिए हमने जैसे पिछले एग्जाम्पल में किया था उसी तरीके से ए सी को हमने ले लिया के पी आर और हमने ए बी को ले लिया के पी क्यू। इनको हमने समीकरण मान लिया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमने इनमें लगाई है दोनों त्रिभुजों के अंदर जो हमने ए बी सी और ए पी क्यू आर त्रिभुज लिए हैं, उन दोनों में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद जो हमें मान मिले हैं बी सी का मान और क्यू आर का मान हमारे पास ये आ गया है। आई होप सभी को पाइथागोरस की थ्योरम लगानी बहुत अच्छे से आ गई है। तो हमने वहाँ से ये मान निकाल लिया। जब हमारे पास बी सी और क्यू आर का मान आ गया है तब हमने क्या लगाया है इसमें, हमने क्या किया, इन समीकरण को भाग दे दिया है। जब हम इन समीकरणों को भाग देंगे, 3 को 4 से भाग देंगे तो हमारे पास इस तरीके से वैल्यूज़ आएंगी ये वाली। ओके, ये जो है हमारे पास, ये हमने सारी समीकरण पुट करके और ये इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं जो किसके बराबर आई हैं? के बराबर। लास्ट में जब हमारा सब कुछ कैंसिल आउट हो गया तो हमारी वैल्यू के बराबर आ गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है इसको। ठीक है, यहाँ पर हमने के पी क्यू रखा, ए बी की जगह हमारा था हमने पिछले समीकरण 1 और 2 में जो किया था, यहाँ पर हमने ये दोनों वैल्यूज़ रख दी। इसके बाद हमारे पास ये के स्क्वायर दोनों में आया, ये हमने कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया। अब अंदर हमारे पास जो बचा है वो बचा है रूट में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बटे में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू आर। दोनों चीज़ें ये सेम आ रही हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी पूरी और हमारे पास क्या बचेगा अब? के। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बी क्यू बटे में
क्यू आर जो आया है वो आया है कि अभी हमने पीछे किया था। अब समीकरण 1, 2 और 5 से हमने जो समीकरण 1 बनाई, 2 बनाई और ये वाली जो समीकरण है हमारी, इससे हमने क्या देखा कि ए सी बटे में पी आर बराबर आ रहा है ए बी बटे में पी क्यू और बी सी बटे में क्यू आर के। अब ये वाली जो कंडीशन होती है ये समरूप त्रिभुज की होती है, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो त्रिभुज होते हैं समरूप कब होते हैं, जब उनके अनुपात, भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं या फिर उनके सभी कोण बराबर होते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके त्रिभुज दोनों बराबर साइज़ के होंगे, त्रिभुज आपके अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, लेकिन जो आपके कोण हैं वो हमेशा ही बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के और ये वाली भुजा का अनुपात मान लीजिए इस तरीके से बराबर होता है, वो हमारे समरूप त्रिभुज होते हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो हम एस समरूपता नियम से कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और इसी तरीके से जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसका मतलब कोण बी बराबर जो होगा कोण क्यू के होगा, जो हमने अभी पीछे जो दो त्रिभुज बनाए थे उससे। यही हमें सिद्ध करना था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो मान बताइए। ये जो चीज़ें हैं हमें इन सब के मान बताने हैं। देखिए ये किस तरीके से होगा। ये देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे, ये हमें कॉट का मान दिया हुआ है। यहाँ से हमें देखा कि ये क्या होता है, आधार बटे लंब होता है कॉट, या फिर हम इसे बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। ये आपके पास बेस हो गया, ये इधर परपेंडिकुलर हो गया। हमें कर्ण का मान निकालना है। हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे इस तरीके से कि हमारे पास कर्ण का मान आ जाएगा। लंब का मान रख दिया हमने, आधार का रख दिया, उसे सॉल्व किया तो कर्ण का मान आ गया हमारा रूट में 113। यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब साइन की वैल्यू जो हमने ये रूल पढ़े थे, लंब बटे कर्ण, या फिर हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। आप या तो ये रखिए या ये रखिए, दोनों सही हैं। हमने दो रूल पढ़े हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या फिर हम ये भी कह सकते हैं LAL जो होता है हमारा, इस तरीके से हम लिखते हैं LAL बटे में KKA। इसको लाल बटे कक्का भी पढ़ते हैं। या तो आप इसे याद रख लीजिए या फिर आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले इसको भी याद रख सकते हैं। जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हमारा जो इसमें है, यहाँ से हमने साइन की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से हमने कॉस की भी वैल्यू निकाल ली। ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। इसी तरीके से इनको रख के हम बाकी की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, त्रिभुज ACB लीजिए जिसका C जो है वो समकोण है, AB बराबर 29 इकाई यानी 29 इकाई और BC बराबर 21 इकाई है, और कोण ABC जो है वो थीटा है। तो हमें निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और दूसरे में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए यहाँ पर हमने एक आकृति बना ली है, और अब यहाँ पर से हम वैल्यूज़ किसकी फाइंड करेंगे, लंब की। ये वाली वैल्यू हमें दी थी, ये भी हमें दी थी। जब हमने यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट की हैं, ये माइनस करके ये हमारे पास लंब आ गया है 20 इकाई। अब देखिए ये 20 इकाई आ गया है। अब यहाँ से आप कॉस का मान निकाल सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है, कॉस आधार बटे कर्ण, या हम कह सकते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से साइन की भी वैल्यू आ गई। ये आप सारे रूल पढ़ चुके हैं। अगर हमें कॉस थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, जो हमें प्रश्न से देखा था अभी, तो ये आ गया हमारे पास इसका स्क्वायर करके। अब साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो जो ये वाली वैल्यू आई है इसका स्क्वायर कर लिया हमने, तो हमारे पास ये आ गया है। अब इससे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट में हमें क्या ज्ञात करना था, फर्स्ट में निकाला था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने ये रख दी है और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने ये रख दी है इधर। जब इनको हम हल करेंगे एलसीएम लेकर, तो हमारे पास आएगा ये, जब एक दूसरे से काटेंगे तो आंसर आ गया इसका 1। अब इसी तरीके से इनके माइनस वाले की वैल्यू निकालेंगे, इनको पुट किया, एलसीएम लिया, इसको सॉल्व करके आया हमारा
741 बटे में 841। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।